किया था आपको, है ना। 2008, 3 क्वेश्चन, each question 4 marks, total marks 12. The number of atom in one of this HCP unit cell, ठीक है, कितना हो जाएगा निकाल लेंगे। Z कितना, 1/6 इंटू 12 इंटू 1/+1/2 इंटू 2 और प्लस कितना 3, तो हो जाएगा यहां से 6। आंसर हो गया बी। तो द वॉल्यूम ऑफ दिस यूनिट सेल इज, तो वॉल्यूम डायरेक्ट याद रखेंगे। क्या हो जाएगा बच्चों वॉल्यूम, जल्दी बोलो, वॉल्यूम क्या हो जाएगा जल्दी बोलो बच्चों। हाँ, 24√2 RQ, है ना। तो ये याद रखिएगा। उस पर देखिए, इसमें ये नहीं पूछा कि पैकिंग एफिशिएंसी कितना है, पूछ रहा एम्प्टी स्पेस इन दिस एचसीपी यूनिट सेल, तो सीधा 26। तो वही चीज है। उसके बाद ये देखो, ये क्वेश्चन 2007, ऐसा नहीं कि सिर्फ 8 में आया, 8 में आया ये क्वेश्चन 12 मार्क्स का। इसकी वजह देखिए, 2007 में आया 6 मार्क्स का, मैच द कॉलम। अब ये देखो, ये कितना रद्दी टाइप का क्वेश्चन है, कूड़े के भाव में बिकने वाला क्वेश्चन यार। ये तो एकदम एनसीईआरटी में दिया हुआ है यार, ये तो मैंने मतलब समझ लो एकदम बेसिक है। कॉलम 1 है कि क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल में क्या कंडीशन है, क्यूबिक एंड टेट्रागोनल, हेक्सागोनल एंड मोनोक्लिनिक, है ना, सिंपल क्यूबिक एंड फेस सेंटर क्यूबिक, समझ रहे हो। तो ये जो है मैच द कॉलम भी है। सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे बच्चा लोग, एक दिन हम प्रैक्टिस करवाएंगे, सारा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आपको, ठीक है, समझ गए, समझ रहे हो। उसके बाद ये देखो, ये देखो, द पैकिंग इफिशियंसी ऑफ 2 डायमेंशनल स्क्वायर यूनिट सेल, क्या मैंने ये आपको नहीं करवाया, क्या मैंने करवाया या नहीं करवाया, गिव मी आंसर प्लीज। एंड ये क्वेश्चन कब आया है, 2010 में आया है, ओके। ये करवाया है ना आपको, करवा दिया है। अब तुम लोग कितना एनर्जी लगा सकते हो बच्चा लोग, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। करवाया है कि नहीं करवाया है, ये एग्जैक्ट करवाया हूं ये क्वेश्चन, नॉन प्रिमिटिव स्क्वायर यूनिट सेल इन 2D। एक आगे क्वेश्चन देखो, जेई एडवांस, जेई एडवांस 2002, a substance AXBY crystallizes in a FCC centered cubic lattice in which atom A occupy each corner of cube and atom B occupy the center of each face of cube, identify कर। तो एकदम लग रहा है यार, A कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 8 मतलब 1, और B कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 6 तो 3। तो फॉर्मूला क्या जाएगा AB3। आस्था, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत खूब। ये देखो जेई मेंस में आया 2019 में, खा जाना ये क्वेश्चन सीधा, बिना कुछ मिलाए डायरेक्ट निकल जाओ इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो अपन एक दिन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, बट अभी पहले पढ़ा लेता हूं। हाँ, तो अब यहां तक मैंने सारी बात बता दिया, ओके बच्चा लोग। और अब मैं आपको पढ़ाता हूं, देखो, ए बी, ए बी, ए बी टाइप ऑफ पैकिंग में जो जनरेट हुआ, वो जनरेट हुआ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मेनली हेक्सागोनल में जो प्रॉब्लम करता है, वो हाइट निकालने में बच्चों को दिक्कत जाता है, ओके। और हाइट निकालना अगर आपको आ गया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं फिर। और हाइट निकालने के लिए आपको इमेजिनेशन की दुनिया में जाना पड़ेगा, आपको चीजें विजुलाइज करनी पड़ेंगी, है ना। आप एक बार अच्छे से विजुलाइज कर लेंगे, आपको फिर कोई दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है। तो मेन था हाइट निकालना, जो मैंने आपको बहुत शिद्दत से, बड़े आराम से, बड़े प्यार से समझाया है बच्चों, ठीक है। जो कि आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगा फिर हाइट निकालने में, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको
पूरी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे में बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूं, हम लोग बात करते हैं कि सीसीपी, दैट इज क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। ठीक है, क्या नाम है इसका? सीसीपी, दैट इज क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। ठीक है बच्चों, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, ये बात ध्यान रखना। अब इसमें ये कैसे जनरेट हुआ था, तो बताए थे कि इफ थर्ड लेयर इज प्लेस्ड in octahedral void, then it is found that it is different from both first and second layer, so named as C layer. And on repetition, it is observed that fourth layer is identical to first, fifth, है ना? First and fifth layer identical to second, and sixth layer identical to third, and so on. Hence, this packing is known as ABC, ABC, ABC type of packing, which is also known as CCP, and it is equivalent to FCC. ये बात आप ध्यान रखना, मतलब किसकी इक्विवेलेंट है बच्चों? ये FCC के इक्विवेलेंट है, FCC के इक्विवेलेंट है। ठीक है, एक बात और मैं बता दूं, एक टर्म और सुने होंगे आप, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन यूनिट सेल। ठीक है, तो याद रखना कि HCP यूनिट में टेट्रा होता है और ऑक्टा भी होता है, और फॉर्मूला है कि टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2 times Z। ठीक है, एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू Z। ये फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है, जैसे अगर आप बात करते हैं HCP में, तो वहां पे Z का वैल्यू कितना है? क्योंकि 6 है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या हो गया? 6 हो गया, और टेट्राहेड्रल वॉइड भी क्या हो गया? 2 into 6 कितना? 12। तो इस तरीके से निकालने आपको आना चाहिए। ठीक है, सीसीपी इक्विवेलेंट टू एफसीसी के है, और एफसीसी में एटम कितना होता है? 4, इसलिए यहां भी एटम 4 के बराबर ही होता है, Z इक्वल टू 4 ही आएगा। अभी निकाल के दिखाऊंगा। तो इसमें अगर निकालेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, तो सीधा 4 into 2 कितना हो जाएगा? 8, एंड आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड इक्वल टू Z, तो कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और बच्चों, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। मैं एक बात बता दूं आपको कि देखिए जरा इसमें कैसे होता है। देखिए, जब आप देखेंगे ना कायदे से, तो आपको पूरा ये अरेंजमेंट दिखेगा इन केस ऑफ सीसीपी, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में। ओके बच्चा लोग, कैसा दिखेगा? ये दिखेगा, जिसमें ये लेयर हो गया आपका ए लेयर, दिस लेयर इज नोन एज बी लेयर, दिस लेयर इज सी लेयर, एंड दिस लेयर इज आल्सो ए लेयर, बिकॉज ये और ये दोनों का एटम का सेंटर एक ही प्लेन में आ रहा है, सो हम इसको बोलते हैं सेम लेयर। इसे नाम दे दिया गया ए लेयर। ठीक है, जैसे बोले ना, फर्स्ट लेयर आइडेंटिकल टू क्या? फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, सेकेंड लेयर आइडेंटिकल टू फिफ्थ, थर्ड लेयर आइडेंटिकल टू सिक्स्थ, ऐसे रिपीट होता है आपका। ठीक है, समझ गए बच्चों? इस तरीके का अरेंजमेंट होता है कहां पे? सीसीपी में, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में। ओके बच्चों, तो ये बात
ये कंडीशन आप ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि सीसीपी कैसे बनता है, सीसीपी क्या होता है। सबसे पहली बात तो सीसीपी उसी तरीके से जनरेट होता है जिस तरीके से एचसीपी जनरेट हुआ है। बेस में हमने क्या लिया, ये सारा बात, सारा कंडीशन आपको पता होना चाहिए। अगर ये सारी बात आपको पता रहेंगी, अब कोई दिक्कत जाने वाला बच्चों नहीं है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। ओके, यहां तक समझ में आ गया? गिव मी आंसर प्लीज, फिर आगे मैं बढ़ूंगा। जल्दी से आंसर दे दो। हो गया। और अब एक बात बता दे कि ऑब्जर्व ये हुआ है कि ये जो सीसीपी है वो एफसीसी के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, सीधी बात ध्यान रखिए, एफसीसी का जो स्ट्रक्चर वैसे बनाइए आप। ये एटम कहां कहां रहता है प्रेजेंट? कॉर्नर पे, ठीक है। कॉर्नर के अलावा वहां पे कहां रहता है? फेस के सेंटर पे, ठीक है। तो अब जरा यहां देखिए, देखो बच्चा, समझ में आ रहा है? क्लियर क्लियर पिक्चर, पिक्चर फोटो क्लियर हो रहा है क्या? ये जो एटम है ना, ये एटम कॉर्नर का, कॉर्नर का, कॉर्नर 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 का। ये ऐसा, ठीक है, समझ गए? अब एक बात मैं आपको बता दूं, देखो देखो, ये लेयर ए, ये लेयर बी, ये लेयर सी, एकदम ऐसे देखो, ये ऐसे देखो, ऐसे ऐसे एग्जैक्ट वही दिखेगा जो ये है। देखिए, ए, ऐसे तीन, ऐसे तीन और ऐसे, ठीक है, ठीक है। फिर देखो, ऐसे तीन, ऐसे तीन और ऐसे तीन, ठीक है। देखो इधर, ऐसे तीन, ऐसे तीन और ऐसे तीन, ओके। फिर इधर देखो, ऐसे तीन, ऐसे तीन, ऐसे तीन, दोनों का वर्टेक्स अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है, दोनों का वर्टेक्स अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहा है। एक फिर इसके ऊपर देखो यहाँ पे बैठा है, और जब अगर ऐसे लाइन पे पास करवाएंगे
तो ये दोनों का, इसका और इसका सेंटर एक ही लाइन में एग्जिस्ट कर रहा है। सो ए लेयर, दिस इज बी लेयर, दिस इज सी लेयर एंड दिस इज अगेन ए लेयर। ओके बच्चा लोग, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या आपको समझ में आ गया बच्चों? बच्चों बच्चों समझ में आ गया? बोलो, समझ में आया बच्चों या नहीं आया? जल्दी से रिप्लाई करो, आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी बोलो, सारे बच्चे रिप्लाई करिए बच्चों। बच्चों बच्चों ये तुम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो यार। ये देखो एचसीपी का अरेंजमेंट, ठीक है ना? एचसीपी का अरेंजमेंट, ठीक है? कैसे कैसे मिला रहे? ये ऐसा, फिर ये ऐसा, और फिर एक यहां से ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, फिर एक यहां से ऐसा, और एक ये और एक ये, ठीक है? तो ये हो गया, यहां तक बता दिए। अब बच्चों लोग कोऑर्डिनेशन नंबर का जहां तक बात है, तो याद रखना इस चीज को, ये जेई में, जेडबलई में, नीट में आ चुका है। ओके, जेई नीट में आ चुका है। अब कंडीशन का पूछता कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, तो याद रखना कि कोऑर्डिनेशन नंबर जैसा एचसीपी का आया था वैसे यहां भी आएगा, क्योंकि सेम तरीके का अरेंजमेंट हो रहा है। यहाँ पे बेस में हमने एचसीपी लिया था, उसके ऊपर ऐसा ही लेयर रिपीट हो रहा है, लेकिन डिफरेंट तरीके से। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बच्चों 12, और कोऑर्डिनेशन नंबर 12 किस तरीके से होता है? 6+3+3, ठीक है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6+3+3। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है 6+3+3। एचसीपी में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है 6+3+3। बच्चा लोग, आपको अगर एफसीसी याद होगा, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12, बट ये होता है 4+4+4, that is 4 in same layer, 4 in upper layer and 4 in bottom layer। तो ये डिफरेंस है एचसीपी में और सीसीपी में। ये बात आप याद रखना बच्चों कि ये हो गया सीसीपी का। जैसे बार बार कहीं भी बुक में बोला जाता है ना कि सीसीपी और एफसीसी बराबर है, बहुत कुछ हद तक बराबर है, बट अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न जो है ना, इसमें सीसीपी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो आता है इसका 12 आता है, रेशियो 6+3+3 का। और एफसीसी में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है बच्चों वो भी 12 है, और ये रेशियो 4+4+4 का। ओके, ये कंडीशन को आप ध्यान रखना, समझ के चलना। अंडरस्टैंड? गिव मी आंसर प्लीज। क्या बात समझ में आ गया आपको? बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? बाकी सारा कुछ सेम। अगर जेड निकालना है तो 1/8 × 8 और प्लस 1/2 × 6, कितना आ गया इसका जेड? 4 आ गया, ठीक है? उसके बाद बच्चों Z4 आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ एटम इनसाइड यूनिट सेल कितने हो जाएंगे? वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम इनसाइड यूनिट सेल कितना हो जाएगा? Z × 4/3πr³। ये हो जाएगा बच्चों आपका 4 × 4/3πr³, दैट इज 16/3πr³। ओके, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा? AQ, दैट इज 2√2 R का क्यूब। A इज इक्वल टू 2√2 होता है R में, दैट इज क्या आपका 16√2 R³। अब ये निकालो पैकिंग इफिशियंसी, तो कितना हो जाएगा इसका? वही सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका 16/3πr³ एंड 16√2 R³ इंटू 100, आंसर आ जाएगा 74%। ठीक है, आगे कितना? 74%। परसेंट वॉइड आ जाएगा कितना? 26%। तो बच्चा लोग यहां से कंडीशन याद रखिएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम मैंने बताया उसी तरीके से सॉल्व करना है, हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अंडरस्टैंड? कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत किसी को हो अगर तो बताओ, जल्दी बताओ।
ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है ना। लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड में। टेट्राहेड्रल वॉइड, तो सीधी बात याद रखें कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है वो कैसे बनता है, तो बनता है, और ये लोकेशन में पढ़ने जा रहे हैं सीसीपी के लिए, दैट इज एफसीसी के लिए, और एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो पहले मैं पढ़ना जा रहा हूं आपको सीसीपी के लिए, विच इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, एफसीसी। सबसे पहले टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है बच्चों, सबसे पहले टेट्राहेड्रल वॉइड। तो पहले तो आपको इमेजिन करवाता हूं मैं टेट्राहेड्रल वॉइड, इमेजिन करिए जरा, ठीक है, इमेजिन करिए जरा, इमेजिन ना हो पाए तो बताना मुझे। देखो बच्चों, एक बात आप भी जान रहे कि एक जो ये जो फेस वाला एटम है, ये जो फेस वाला एटम है, ये अपने बाजू वाले फेस के एटम से टच में होगा। ये फ्रंट फेस ऐसा टॉप वाला, फिर ये वाला बैक वाला, बैक साइड वाला, बैक मतलब ये वाला, ये पीछे से जो आ रहा है ना, उसके सेंटर पे बैठा है इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसके टच में होगा, ये इसके टच में होगा, और ये इसके टच में होगा। समझ रहे बात। अब होता कैसा है कि ये तीनों का टच में एक दूसरे का, तो मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ये बना लेगा ट्रायंगुलर बॉयड। और आपको पता है ना कि एक कॉर्नर वाला एटम, उससे बने जो फेस है, उससे जो जिस फेस के साथ वो कॉर्नर कॉमन है, वहां प्रेजेंट जो फेस का एटम होगा उसके साथ वो टचिंग सिचुएशन पे होगा। तो देखिए, ये कॉर्नर इस फेस से कनेक्टेड है, इस फेस से कनेक्टेड है बच्चा, और इस फेस से कनेक्टेड है। तो ये इससे टच में होगा, इससे टच में होगा, और इससे टच में होगा। इसका मतलब सीधा सीधा एक ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर एक ऐसे रखेंगे तभी तो तीनों से टच में रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, आप यहां देखिए, ये जो है इन तीनों के ऊपर ये आ गया, तो यहाँ जो बीच में जनरेट हो रहा होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड। तो आप हमें जवाब दीजिए एकदम प्यार से कि बिल्कुल सर, समझ में आया या नहीं आया, जल्दी दीजिए हमें। ये आपको जो मैंने बताया वो आपको समझ में आया बच्चों? जल्दी जवाब दो प्लीज, प्लीज बच्चों जल्दी जवाब दो। सारे बच्चों का मैसेज आना चाहिए। सारे बच्चों का मैसेज आना चाहिए, ठीक है यार। अब डायग्राम पे आते हैं बच्चों। ये देखो, ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम, ये वाला मतलब एकदम 3D है ये, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो कंडीशन को जरा देखिए, ये फेस का एटम, ये फेस का एटम, ठीक है, और ये फेस का एटम। ये फेस कौन सा, ये वाला, ये आगे वाला जो है ना, आगे वाला, उसके फेस का एटम है ये। तो ये तीनों ट्रायंगल बना रहा है, और इसके ऊपर ये महाराज बैठे हैं, ठीक है। तो महाराज बैठे हैं तो बीच में क्या जनरेट होगा, ये रेड से जो दिखा है क्या हो गया, टेट्राहेड्रल वॉइड। बच्चों आप एकदम समझ गए ना, आगे बढ़ जाऊं। टेट्राहेड्रल समझ में आ गया ना बच्चों, टेट्राहेड्रल का लोकेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, इधर देखिए, एक और डायग्राम दिखाता हूं मैं आपको।
कुछ मेरा ड्राइंग बहुत खराब है यार, कैसे ठीक करूं पता नहीं यार, इसलिए मैं सॉलिड स्टेट पढ़ाना नहीं चाहता यार। बहुत यहाँ डायग्राम बनाओ, बहुत दिमाग खराब होता है मेरा, डायग्राम बनाओ। ठीक है, इधर देखो, ये हो गया। अब कैसा है, मान लो, मान लो इसका बात करो, ये वाला फेज, ये एकदम बचुआ नीचे जो बैठा है, इसका एटम ये। तो इस फेज का पड़ोसी कौन कौन है बच्चों? इस फेज का पड़ोसी ये है ऊपर ऐसा, ये और ये। ऐसे जो है ना, ऐसे कैसे मैं बताऊं, देखो मैं बताता हूं, देखो मैं बताता हूं। ये देखो इस तरीके से, इमेजिन करना बच्चों, क्या करोगे, इमेजिन करोगे, ठीक है ना, इमेजिन करोगे। ये देखो, ये देखो, देख रहे हो, देख पा रहे हो, देख पा रहे बच्चों? ये जो फेस है ना, ये बॉटम का फेस है, जहां पेन का पॉइंट गया वो बॉटम का फेस। ये ऊपर एक फेस आएगा, दो गया, इधर तीन, चार, पांच, छह। तो बच्चों देखिए, ये फेस का जो एटम होगा ना, ये जहां पे पेन का निब है, अरे ये वाला यार, ये फेस, ये फेस इससे, इससे, इससे और इससे, इन चारों से टच में रहेगा। ओके, ओके। फिर ये जो फेस है ना, वो इससे, इससे, नीचे वाले से और ऊपर वाले से टच में रहेगा। ये जो है, ये इससे, इससे, नीचे वाले से और ऊपर वाले से टच में रहेगा। ये फेस इससे, इससे, इससे और ऊपर वाले से टच में रहेगा। ये बात याद रखना माय डियर स्टूडेंट। अब होता क्या है कि मान लीजिए एक एटम ये है और ये है, ये तीनों एक दूसरे से टचिंग सिचुएशन पे है, ये ट्रायंगुलर वॉइड बनाएंगे। और आपको पता है कि एफसीसी में कॉर्नर वाला फेस वाले टच करेगा, तो ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है और ये इसको भी टच कर रहा है। ये तीनों मिलकर क्या बनाया, ट्रायंगल। और इस तीनों के कांटेक्ट में, ये मतलब इन तीनों के ऊपर बैठा हुआ कौन, कॉर्नर, तो क्या बन गया, टेट्रा। टेट्रा कहीं ये होगा जहां पे मेरा पॉइंट है। ठीक है, तो बस वही चीज है बच्चों कि ऑब्जर्व हुआ। यहाँ पे अगर देखें आप, तो मैंने यहाँ भी आपको समझाया कि एक यहाँ है, एक यहाँ है एटम, ठीक है, एक यहाँ है एटम, ठीक है, और एक ये एटम, समझे, इधर वाला। ठीक है, और इसमें ये बैठा है, तो ये भी क्या हो जाए, टेट्राहेड्रल। फिर इधर से ये जो पास हो रहा है, इसमें ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये तीनों भी मिलकर एक ट्रायंगल बनाएगा। और इसके ऊपर ये बैठा था, यहाँ कहीं हो गया क्या आपका, टेट्राहेड्रल। तो देखिए ये क्या है बच्चों, बॉडी, बॉडी डायगोनल है, एक बॉडी डायगोनल के यहाँ, एक यहाँ। तो ऑब्जर्व ये होता है, ईच बॉडी डायगोनल कंटेन टू टेट्राहेड्रल वॉइड। सो टोटल बॉडी डायगोनल हमारे पास 4 है, इंटू 2 करते कितना जाता है, 8। और यहीं से फॉर्मूला आ गया बच्चों कि z का वैल्यू इसका 4 है, इसमें इंटू 2 कर देंगे, क्या जाएगा 8। दिस इज क्या आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अगर आपको पूछा जाए कि लोकेशन बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड का क्या है, तो आप बता देना कि हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड एग्जिस्ट करता है। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना। समझ गए क्या, ईच बॉडी डायगोनल कंटेन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, अंडरस्टैंड, समझ गए, समझ गए, क्लियर है। तो इसी वजह से बोला गया कि हर एटम की वजह से दो दो टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट हो रहा है बच्चों। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे देखिएगा गौर से, कंडीशन, कंडीशन है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, इसमें सीधी बात देखो,
ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अगर आप आते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मूला किसके बराबर बच्चों? जेड। यहाँ तो Z4 है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 होगा, बट लोकेशन देखिए, सीधी बात, ये वाला जो फेस है वो इस फेस से टच में होगा, और ये इस फेस से टच में होगा, ये सब एक दूसरे पड़ोसी है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। ठीक है, जितना डिस्टेंस यहां से यहां होगा उतना ही डिस्टेंस यहां से यहां, और यहां से यहां, यहां से यहां, एंगल इनके बीच का 90 डिग्री। ठीक है, और आप एक बात बताओ कि ये जो ऊपर वाला फेस है ये इन चारों को टच करेगा ना, क्योंकि इसके चार फेस पड़ोसी कौन कौन सा है? ये। ठीक है, ये इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है। और ये जो बॉटम वाला फेस है मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, ये फिर से 1 2 3 और 4, इन चारों को टच करेगा। तो ये जो जनरेटर क्या हो गया आपका? यहाँ पे क्या होगा आपका? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो याद रखना कि बॉडी के सेंटर पे क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दो लोकेशन होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, एक होता है बॉडी का सेंटर, और दूसरा क्या होता है मैं बताता हूं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? और ये पूरा 100% कहाँ है? इनसाइड यूनिट से। आप पूरा इमेजिन करके आप इस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, बस ऐसी हवा में बात नहीं हो रही बच्चों, बात कैसे हो रही है? इमेजिनेशन के साथ। ठीक है, पूरी बात इमेजिन